ये फिसल रहा है, मतलब फिसल नहीं रहा है, चल तो कैसे दिन आ गए हैं। चल रहा है ठीक है। तो मैं तुम्हें थंबनेल जरा एक बार दिखा देता हूँ। दिस इज व्हाट अ थंबनेल लुक्स लाइक। थंबनेल क्योंकि अलग अलग कैटेगरी ऑफ वीडियोस होती हैं, इसलिए अलग अलग कैटेगरीज ऑफ थंबनेल, ठीक है। जैसे अगर तुम ये देखो तो ये फाइनेंस, चल जा, ये फाइनेंस थंबनेल है। इसमें मेन काम है पैसे दिखाने। तो ये तुम्हें बता रहा है कि क्या करना है, किस पे करना है, जिससे क्या होगा। ये फाइनेंस थंबनेल होता है। ये होते हैं जब तुम एक सीरियस काइंड ऑफ टॉपिक लेके चलते हो, मतलब सोशल मीडिया इज किलिंग अस, ये डॉक्यूमेंट्री वाला थंबनेल होगा। और अगर तुम एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्री थंबनेल्स पे जाओगे तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्री थंबनेल कैसे दिखते हैं। दिस इज व्हाट एन डॉक्यूमेंट्री थंबनेल लुक्स लाइक। ये सारे जो तुम देख रहे हो डॉक्यूमेंट्री थंबनेल्स। डॉक्यूमेंट्री थंबनेल्स में एक चीज क्या है कॉमन, कि उनमें टेक्स्ट या तो सिर्फ एक होगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि सिंपल तुम सिर्फ विजुअल यूज करके वो दिखा सकते हो कि ओके मैं, अरे रक्षाबंधन कहाँ बन रहा है। हाँ, तो तुम आखिरी जान सकते हो आज, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा मतलब एक हफ्ता भी नहीं, तुम आगे का जो मतलब आज के बाद के जितने भी दिन हैं तुम प्रैक्टिस में लगा दो। फिर उसके बाद तुम्हारा देखते हैं कि तुम क्या क्या करो। शुरू करेंगे तुम्हारा तुम्हारा भगवान जाने। ये है विजुअल थंबनेल जिसमें कहानी सिर्फ तुम विजुअली दिखा सकते हो। और जैसे ये टाइप ऑफ थंबनेल को मैं मतलब मैं इसे कहता हूँ केस स्टडी थंबनेल कह सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे केस स्टडी हो रही है किस चीज़ की, क्या लगेगा यहाँ पे किस चीज़ की केस स्टडी है। यस, यहाँ पे नेटफ्लिक्स की केस स्टडी हो रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया था राइज ऑफ नेटफ्लिक्स, कि कहाँ से शुरू हुआ और अब क्या चल रहा है। ये नेटफ्लिक्स का वन ऑफ द मोस्ट फेमस शोज है। क्या नाम था इसका, क्या तुम देखा है मतलब एक बंदे को जानते हो। अरे ये लोग चोरी करते हैं यार, मैं नाम भूल गया। किसी ने बेला छियाओ गाना सुना है। हाँ, टा 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 टा, ये वाला गाना। हाँ ये मतलब चोर था। रुक जाओ यार, मैं एक बार देखूंगा, मेरे को नींद नहीं आएगी। बेला छियाओ, छियाओ होता है अनपढ़। हाँ, ये है बेला छियाओ गाना। और ये शो का नाम है, अरे मनी हाइस्ट, मनी हाइस्ट, ठीक है। और ये भी वन ऑफ द मोस्ट व्यूड शोज में से है, इसका नाम है स्ट्रेंजर थिंग्स। और ये अभी चल रहा है, वन पीस नाम है अभी का। तो ये था केस स्टडी थंबनेल्स, ये भी केस स्टडी थंबनेल्स है। तो इनमें मेन चीज एग्जैक्टली क्या है, तुम क्या दिखा रहे हो प्लस तुम कैसे दिखा रहे हो, ये तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या दिखाने में तुम डिसाइड करोगे कि मैं अपने टॉपिक में से कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखाने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली नेटफ्लिक्स का लोगो डाल देता तो ऐसा नहीं है कि वो खराब होता, वो चल जाता, ऐसा दिख सकता था। लेकिन क्योंकि उन लोगों ने ये चीज़ यूज़ की है, शायद मैंने तुम्हारी क्लास में बोला था कि जितना तुम अपने डिज़ाइन या वीडियो रिलेटेबल बनाओगे किसी के साथ उतना ज़्यादा वो उसको क्लिक करेगा। तो जिसने मतलब जो नेटफ्लिक्स बहुत पहले से देख रहा है वो इन तीनों को जानता है, जो नेटफ्लिक्स नया नया देख रहा है वो इसको जानता है, इसके बारे में सुना है, और इसको सिर्फ उसने रील्स पे देखा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी इनको नहीं जानता, मतलब कुछ लोग हैं बट बाकी सब जानते हैं, ठीक है। जो नेटफ्लिक्स चलाते हैं बाकी सब जानते हैं, ठीक है। देन ये है वो थंबनेल्स जो मुझे यूज़ करने हैं। ये मूवीज रिलेटेड, तो ये मूवी क्रिटिक वाले थंबनेल्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि तुम देख रही हो, देख रहे हो, ये चार मतलब वर्स्ट टू बेस्ट एग्जैक्टली क्यों है, क्योंकि ये चार एक्टर्स हैं जिन लोगों ने बैटमैन को प्ले किया था। तो ये तो ये लोग दिखा रहे हैं कि ये बेस्ट बैटमैन था, फिर उससे कम ये बैटमैन है, फिर उससे कम ये है, फिर लास्ट वाला ये, ऐसे करके। जैसे कि तुम यहाँ देखोगे तो ये भी,
इसमें मुझे बताओ कि तुम्हें क्या समझ में आ रहा है। ये यहाँ पे लिखा है कैन डिफीट और फिर बीच में एक बंदा खड़ा है। हल्क और ब्लैक पैंथर को कोई डिफीट कर सकता ठीक है। और इन दोनों को कोई आता वो एक्चुअली अच्छा आयरन मैन अभी अभी आयरन मैन नहीं है। हाँ तो ये थंबनेल एग्जैक्टली दिखा रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं स्टैंड अप कर रहा हूँ। ये थंबनेल एग्जैक्टली दिखा रहा है कि डूम को ये दोनों नहीं हरा सकते थे, लेकिन ये दोनों जरूर हरा सकते हैं। ये ऐसे कह रहा है, तो मतलब हाँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है एक्चुअली में। वो वाला कलर जो है वो उसका होना चाहिए था, क्योंकि वो है जो हरा सकते हैं और ये है जो नहीं हरा सकते। अब वही है कि तुम्हारे शब्दों की चॉइस प्लस तुम्हारे प्लेसमेंट काफी मैटर करता है कि तुम कहाँ रख रहे हो, कैसे रख रहे हो, ताकि तुम्हारे व्यूअर को क्लियर हो सके। तो जैसे मेरी नीश है, मेरी नीश यही है, मूवीज रिलेटेड समथिंग, तो मेरे लिए ऐसे ही आएंगे, मेरे लिए ऐसे ही थंबनेल जो है वो यूज हो सकते हैं। मुझे ऐसे थंबनेल बहुत अच्छा लगता है। तुमने ये कभी कभी देखा होगा, मैं आगे दिखाता हूँ। अभी शाहरुख खान का एक थंबनेल आया था बढ़िया सा, और वो मैंने खो दिया। आ गया सही, देखो कितना मस्त लग रहा है एकदम। ये तुम दिखाते हो जब तुम किसी को एक्सपोज टाइप करवाना चाह रहे हो। जैसे तुम्हें दिखाना है कि बीजेपी एक्सपोज्ड, अब तुम बीजेपी एक्सपोज्ड में चेहरा किसका लगाओगे? क्यों? क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है या सबसे जाना माना टाइप से आदमी है। अब जैसे मान लो मुझे दिखाना है हम्म, नहीं नहीं, मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। मुझे दिखाना है इंडियन आइडल एक्सपोज, तब तुम किसे दिखाओगे? क्या इंडियन आइडल देखा नहीं है किसी ने कभी? अब इंडियन आइडल तो देखा होगा। अब मान लो तुम एक वीडियो बना रहे हो जिसका टाइटल हो गया इंडियन आइडल एक्सपोज, यानी कि जिसके अंदर तुम ये बता रहे हो कि इंडियन आइडल जैसा टीवी पे दिखता है वैसा इंडियन आइडल है। तो तुम थंबनेल में क्या रख सकते हो या कैसे रख सकते हो? देखो थंबनेल में कैसे, क्या, कहाँ, कब इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे पहले इम्पोर्टेंट है आइडिया निकालना। और वो मैं तुम्हें नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि वो तुम्हें सोचना पड़ेगा, वो तुम्हारे ऊपर है। तो इसलिए अभी मैं कर रहा हूँ ताकि 4 आइडियाज आ सके। तो क्या लगता है? क्या लगता है? एक्सपोज वाला मान लो ऐसा तुम बना रहे हो, मैं तुम्हें स्टाइल दे रहा हूँ पर्टिकुलर, तुम्हें ऐसा थंबनेल बनाना है, इसकी जगह किसको रखोगे? तब तुम्हें कोई ऐसा रखना होगा जो इंडियन आइडल से बहुत टाइम से जुड़ा हुआ है। तो इंडियन आइडल से मेरे ख्याल से 2 लोग हैं जो बहुत टाइम से जुड़े हुए थे। उसका नाम क्या है? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, उसका नाम क्या है? ए भगवान, तुम लोग टीवी भी कुछ नहीं देखते हो क्या? और एक वो गंजा है, विशाल ददलानी। तुम विशाल ददलानी को नहीं दिखा सकते क्योंकि विशाल ददलानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेहा कक्कर इंपॉर्टेंट है, बट नेहा कक्कर बहुत पुरानी नहीं है। कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसने स्टार्ट से लेके अब तक, वही बंदा है, मैं बस नाम भूल गया वो कौन है, वो आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी वाला। अन्नू मलिक। तुम अन्नू मलिक को दिखा सकते हो। तो तुम अन्नू मलिक का चेहरा एक दिखाओगे जो एकदम परफेक्ट टीवी पे है। फिर तुम ऑफ कोर्स तुम्हें जनरेट करवाना पड़ेगा, या फिर अगर तुम्हें कोई फोटो मिल जाती है शेप, तो यहाँ पे लगाओ तो ये एग्जैक्टली बनाओगे कैसे, ये तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना कैसे बनेगा ये? तुम्हें फोटो तो लेनी होगी अन्नू मलिक की एक, फिर ये हाथ ऑफ कोर्स नकली है, और तुम्हें बस ऐसे रखना है और कुछ नहीं। तुम चाहो तो इसकी आंखें काट भी सकते हो ताकि वो मास्क वाली फील दे। ये इमेज की फील दे रहा है कि शाहरुख खान असलियत में कोई और है और इमेज पब्लिक के सामने कुछ और है। बट अगर तुम मास्क दिखाना चाहते हो तो आंखें काट देना, तब वो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। जैसे इसमें भी तुम देखो तो, अरे दीदी ये नहीं चलाना, वो आया ना, ये आया देखो, सी नाउ दिस इज व्हाट अ मास्क इज कॉल्ड। ऐसे तुम बना सकते हो। तो ऐसे थंबनेल्स भी तुम बना सकते हो, सिंपल थंबनेल्स भी तुम बना सकते हो, लेकिन सिंपल थंबनेल्स का ये मतलब नहीं है कि तुमने सिर्फ टेक्स्ट रख के छोड़ दिया। थोड़ा सा स्टाइल तुम्हें देना पड़ेगा भैया, थोड़ा सा
होना चाहिए टची टची, मतलब समझ लेना यार मैं क्या कहने की ट्राई मार रहा हूँ। ये जो थंबनेल है ये होते हैं, चलो लो ये आएंगे, इस पर्टिकुलर टाइप के थंबनेल को कहते हैं IRL थंबनेल्स, इन रियल लाइफ थंबनेल। ठीक है, इन रियल लाइफ थंबनेल्स और कैसे हो सकते हैं मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये वाला तो मैं यहाँ रखता हूँ ताकि इसमें वापस आ सकूँ। मैं तुम्हें IRL थंबनेल्स दिखाता हूँ। मुझे थंबनेल के लिए भी एक वो बना लेना चाहिए था, वो पोस्टर, बट मैं इतना माथा पच्ची में वो लगा हुआ हूँ तो मैं दिखा ही नहीं पाया। देखो ये होता है IRL थंबनेल। ये तो क्या तुम्हें लगता है कि ये बंदा जाके मिलिट्री के ऊपर चिल्ला रहा होगा? नहीं। IRL थंबनेल्स में यही चीज़ होती है कि तुम एक सिचुएशन लेते हो, तुम खुद को या किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को उसके अंदर डालते हो और उसी के अराउंड तुम कहानी बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस, ऐसी फोटो खींचना नामुमकिन, मतलब नामुमकिन नहीं है बट एक नॉर्मल इंसान के लिए मुश्किल है जब तक तुम किसी प्रोडक्शन टीम के साथ नहीं जुड़े हो। तो यहाँ पे सब कुछ नकली है। रोड, बिग बेन, ये बस, बैकग्राउंड, ये टैक्सी, ये हाथ, ये शरीर, ये सर, सब कुछ, एवरीथिंग इज फेक। तो जब तुम नकली यूज करके असली चीज बनाते हो उसे आयरल थंबनेल्स कह सकते हो, और वो एक सिचुएशन होनी चाहिए जैसे ये, ऑफ कोर्स नकली है। अब तो थंबनेल्स के अंदर AI जनरेटेड वीडियो वो इमेजेस आने लग गए जैसे कि तुम देख ही रहे हो, इसलिए थंबनेल्स में इतने पॉलिश दिख रहे हैं, वरना पहले के थंबनेल्स इतने पॉलिश नहीं। अरे यार वीडियो क्यों चल जाती है बार बार? पहले के थंबनेल्स इतने पॉलिश नहीं थे। देखो जैसे ये एक नॉर्मल थंबनेल है, ये इतना पॉलिश तो नहीं है, मतलब ये अच्छा है बट इतना व्हाट द है दी सेम। अच्छा ठीक है, मुझे कुछ और ही लगा, मुझे लगा उसने वही रख दिया। ठीक है, हाँ, इसको भी तुम आयरल थंबनेल कह सकते हो। ये लोग सीधे सीधे बैठते हैं, ऐसे नहीं बैठते, तो इनमें सिचुएशन बना रखी है। और ये काफ़ी बढ़िया चीज़ ये करते हैं कि गेस्ट को ये लोग सबसे ज़्यादा वो इंपॉर्टेंस देते हैं, तो गेस्ट हमेशा थंबनेल्स में इनके बड़ा दिखता है। जैसे यहाँ ये सब फेमस लोग हैं, लेकिन ये बंदा थोड़ा ज़्यादा सा है, सभी जानते हैं। जैसे यहाँ ये सब फेमस है, शर्वरी भी फेमस है, लेकिन सबसे बड़ा नाम आलिया भट्ट था उसने, तो आलिया भट्ट को इन्हें टॉप पे रख दिया। तो ऐसे करके तुम बस इम्पोर्टेंस बांट सकते हो। ठीक है, तो अभी तुम्हारे पास जो नीश है वो ये वाली है। हाँ मैं इस पे था, सॉरी मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था। इस टाइप के थंबनेल्स या इस टाइप के थंबनेल, देखो मैं इन्हें ना ऐसे खोल देता हूँ, कॉपी नहीं इमेज। हाँ हाँ, ऐसा समथिंग थंबनेल मुझे चाहिए, मतलब ऐसा नहीं जो पहले आया था वैसा समथिंग चाहिए। मैं तुम्हें कोई मुश्किल टाइप थंबनेल ही उठा के दिखाऊंगा ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मुश्किल चीज़ें एग्जैक्टली कैसे बनाई जाती हैं। अरे भाई HD फोटोज़ नहीं आ रही हैं, वो दिस लुक्स नाइस बट क्वालिटी इज़ बेकार, मुझे अच्छी क्वालिटी ही दिखानी है। ये अच्छा था लेकिन क्वालिटी ने ख़राब कर दिया। जैसे ये भी मैं कर सकता हूँ बट ये बहुत बेसिक सा लग रहा है, मैं ये नहीं करना चाहता। मैं ऐसा भी बना सकता हूँ, दिस इज़ वेरी नाइस, बट ये तो मुझे सही लगे। देखो इनको कहते हैं कॉमिक पैनल थंबनेल्स, या अगर तुम डिज़ाइन भी बनाओ तो कॉमिक पैनल डिज़ाइन हो सकता है जिसमें तुम ग्रिड्स बनाते हो अलग अलग। जैसे कि तुम देख रहे हो 1 2 3 4 4 डब्बे हैं और इनके अंदर फोटोज हैं। अब ये बहुत बढ़िया सा क्यों लग रहा है, क्योंकि सर गया, एक तो कुछ टेक्स्ट डब्बों के अंदर है और कुछ टेक्स्ट बाहर है। हाँ मिलो, कुछ टेक्स्ट बाहर की तरफ है, तो वो थोड़ी डायनामिक से फील दे रहे हैं। सेम जाता है फोटोज के साथ, कुछ फोटोज टेक्स्ट के डब्बे के अंदर ही आ रही है, लेकिन कुछ जैसे कि तुम देख रहे हो वो ओवरलैप कर रही हैं, तो वो लाइन के बाहर आ रही हैं, तो वो ज़्यादा 3D सा फील देता है। और सेम यहाँ पर भी ज़्यादा गायब नहीं हुआ है बट स्टिल, क्योंकि वो डबल डबल से दे रखा है तो वो बढ़िया लग रहा है। तो ऐसे होते हैं तुम्हारे अलग अलग तरह के थंबनेल्स। मैं ये बना सकता हूँ बट मुझे ऐसा नहीं बनाना है, अभी मेरा मन नहीं है इसे बनाने का। मेरे दिमाग में आया था ये ऐसा समथिंग, देखो ये, इसको तुम ये नोटिस बोर्ड थंबनेल की तरह कह सकते हो। तो तुम जो पूरी केस स्टडी कर रहे हो वो ऐसे आती है पूरी। इसको इसको तब टाइप को बना के देखूंगा मैं, अभी बनाता हूँ। जैसे ये भी है, ये भी तुम इसमें बना सकते हो।
अब जब मैं इसे बनाने बैठूंगा तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा पेशेंस रखना। और मैं तुमसे पूछता रहूँगा बीच बीच में कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए टाइप्स। मैं ऐसे ही थंबनेल्स और उठा रहा हूँ। देखो ये कितना मस्त लग रहा है ना, सिनेमा, वन वर्सेस ऑल। ये बहुत गलत तरीके से दिखाया गया है, यहाँ पे इनको हीरो बनाने की ट्राई की जा रही है। ये भी मुझे अच्छा लग रहा है काफी। मुझे थोड़ा डायनामिक सा चाहिए था, थोड़ा अंधकार से भरा हुआ टाइप, जैसे इसका है। हाँ, समथिंग लाइक दिस, मुझे ऐसा चाहिए। क्या ये हर्षद मेहता है? हाँ ये हर्षद मेहता है, बट ये बहुत बचकाना लग रहा है। फोटोज खींच दी गई है। ये बना दो, ये ऐसा समथिंग मैं बनाता हूँ। अब मुझे बस आइडिया लेना है, तो मुझे कलर वगैरह बताना। देखो, तो मेरे पास 4 कैरेक्टर्स हैं, आयरन मैन, कैप्टन, थॉर और हल्क। ये 4 कैरेक्टर्स हैं मेरे पास। मैं वो वाला तरीका भी यूज़ कर सकता था। अभी बीच में एक थंबनेल आया था यार, 4 कैरेक्टर्स थे उसके अंदर, मैंने लगता है बहुत पीछे छोड़ दिया वो। अगर तुम्हें दिखे ना वो 4 वाला डिवीजन, तो प्लीज़ मुझे रोक देना। इनके साथ आया था वो, और वो बहुत बढ़िया लग रहा था देखने में। अगर वो मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। जैसे देखो ये भी है, यहाँ भी वो बोर्ड वाला वो यूज़ कर रखा है। ऐसा भी समथिंग बनाया जा सकता है, बट मैं बहुत चाइल्डिश सा दिखने वाला थंबनेल नहीं बनाना चाह रहा हूँ। मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तुम अगर थंबनेल डिजाइन के अंदर जाओगे कभी, तो तुम अपना एक पर्टिकुलर स्टाइल बनाना प्लीज, फिर उसी को फॉलो करना, ताकि लोग डिस्टिंग्विश कर सके कि अच्छा ये उस बंदे का थंबनेल है। जैसे अगर मैं तुम्हें इसके थंबनेल दिखाऊं इस बंदे के, तो देखो तुम इसे आराम से देख के पहचान जाओगे, क्योंकि इसके सारे थंबनेल एक जैसे दिखते हैं। तो बढ़िया लगता है काफी। ओह, ये मूवी दोबारा रिलीज होने वाली है, पीजे। समझ में याद आया, दो पीजे नहीं, पीजे एक्सप्लेन याद है वैसे। दिख रहा है, टेक्स्ट का स्टाइल और इमेज का स्टाइल सब में सेम है। तो अगर मैं कहीं और देखूं, तो मैं देख के आराम से समझ जाऊंगा कि ये पीजे का थंबनेल है, ऐसे। और इनमें से भी थंबनेल आइडियाज ले सकते हो जो बने बनाए पहले से ऑलरेडी हैं। जैसे और एक है ये बंदा, सजेशन रिमूव व्हाई। इस बंदे के थंबनेल्स भी तुम आराम से देख के समझ सकते हो कि अच्छा ये इस बंदे के थंबनेल है। इसके थंबनेल्स बहुत कलरफुल होते हैं, जैसे कि तुम देख रहे हो। हाँ देखो, समथिंग ऐसा दिख रहा है बीच में, मुझे ऐसा समथिंग बनाना था। तो यप, तुम ये भी कर सकते हो। और जैसे ये खुद को इंटीग्रेट करता है थंबनेल्स के बीच में, तुम वो चीज़ भी ट्राई कर सकते हो, अगर तुम इस वाली फील्ड में जाना चाह रहे हो, ऑफ कोर्स। तो समथिंग समथिंग ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़ की जा सकती हैं। हम्म, अब तुम इतनी सारी चीज़ें देख लिया, मेरे दिमाग ही बंद हो गया, मैं कौन सा स्टाइल लूँ। मुझे कौन सा स्टाइल लेना चाहिए, तुम लोग कोई आइडिया दोगे प्लीज़। मैं ये वाला स्टाइल ले सकता हूँ, क्योंकि क्योंकि वो काम मैं ही कर रहा हूँ। बट फिर मुझे मेरी फोटो चाहिए होगी, जो मेरा मूड नहीं है करने का। क्योंकि मुझे ये थोड़ा थोड़ा अजीब सा लगता है। मुझे टेक्स्ट भी देना होगा बढ़िया सा। इसमें टेक्स्ट स्टाइल कैसे दे रखे हैं, तो इसमें एक्सपोज टाइप लिखा है, इसमें ऐसे लिखा है, ऐसे टेक्स्ट मैं देना चाह रहा हूँ। ये तो बहुत बेसिक लगेगा मुझे, ऐसा समथिंग। चलो मैं ऐसा कुछ बनाता हूँ। ठीक है, हमारा थीम जो है वो मार्वल का है पूरा। तो मैं ट्राई करूंगा कि इसमें रेडिश वो ला सकूं। नहीं आया तो कोई बात नहीं, बट ट्राई करते हैं। और ये जो तुम धागे देख रहे हो, ये तुम शेप से आराम से बना सकते हो, इजी है ये। ठीक है, मैंने कितनी मिनट ऐसे ही बोल दिया, मैं 19 मिनट से बोल रहा हूँ। मैं जरा पानी लेके आता हूँ, ठीक है। तुम में से कोई एक एक पेज बना दो, ऐसा वाला, ऐसा बंधा वाला लेटा हुआ। मैं आ रहा हूँ, अरे बनाओ भाई। चलो बताओ, साइज बताओ। कितना? इसमें होगा ना, सेव।
मैंने कैमरा बिना कैप लगाए ऐसे कर दिया और ऐसे करके रखा है। अपने ही कैमरा मेरा होगा तो ऐसे करके नहीं होगी। मेरा होगा तो यहाँ करो। यहाँ शुरू करते हैं। साइज कितना लिया है इसका? लिखा हुआ था तुमने को लिखा ये लिखा था उससे इसका साइज होता है ये 1280 और 720। तुम जितनी भी एचडी थंबनेल्स देखोगे वो सब इसी में बनते हैं। ये साइज बहुत छोटा है बट यही साइज है जो थंबनेल्स के ऊपर काम करता है, क्योंकि थंबनेल का एक सेट साइज होता है। साइज इन द सेंस वो वाला साइज नहीं, एमबी वाला साइज, कि उससे ज़्यादा लाओगे तो वो नहीं चलाएगा, तो वो नहीं चलाता। कॉल मी एसएप, नो आई विल नॉट। ठीक है, तो बेस बनाते हैं इसका। मेरे तो माथा ही बंद हो गया। जैसे कि तुम यहाँ पीछे देख रहे हो दीवार सी है, ऑफ कोर्स क्योंकि बोर्ड बनने वाला है तो वो दीवार पे ही लगेगा। जैसे ये है, यहाँ पे कोई दीवार उठाते हैं। मैं वॉल लेके आता हूँ, वॉल देखते हैं कुछ मिल जाता है तो। यहाँ पर ओह, मुझे ऐसी दीवार बहुत बढ़िया लगती है देखने में। वरना तुम डार्क दीवारें भी ले सकते हो, जैसे ये भी चल जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो मैं इसे डार्क ही करूँगा। बट मुझे काला नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। दिस इज नाइस एंड ओके, परफेक्ट है लेकिन क्वालिटी खराब है। अरे ये तो ईट ही आ गई सारी, ये ईट नहीं चाहिए डायरेक्टली। मैं इसलिए डिज़ाइन क्लास में बनाने से कतराता हूँ, क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाता है। कॉपी पेस्ट, राइट क्लिक करके हमेशा इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना ताकि सेव रहे, इसकी क्वालिटी एक्चुअली में सेव है। बेकार है। बॉल टेक्सचर लेके आता हूँ, अब आएगी बड़ी वीडियो। ये नहीं है, कहाँ है ये? ठीक है, चलेगा। फिर कलर चेंज करना है थोड़ा सा। कॉपी, तुम डाउनलोड और कॉपी दोनों कर सकते हो। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी, और यहाँ से 90। कितना कराना है? 90 करना था यार। ये लो, हो गया। ठीक है, इसे डार्क करना है। इसको कलर चेंज करता हूँ, पहले मैं ट्राई मारता हूँ। एडजस्टमेंट्स पे जाना, ह्यू एंड सैचुरेशन पे जाना, इसको ऑल्ट दबा के इस पर क्लिक कर दो और ये करो। मैं इसका कलर निकाल ही रहा हूँ पूरा। क्या मैं इसको लालिश करूँ क्या? लालिश में सूट करेगी पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। व्हाट द हेल। मैं ऐसे रखवा सकता हूँ, मैं ऐसे भी रखवा सकता हूँ, मैं ऐसे भी रखवा सकता हूँ। क्या करूँ, क्या लगता है तुम लोगों को? वैसे क्योंकि मैं डूम की तरफ जाने वाला हूँ, मतलब जो टेक्निकली मेरी जो वीडियो का वो है कि वो जो नई मूवी आ रही है उससे पहले तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए टाइप से। तो अल्टीमेट गोल मेरा वो नई वाली मूवी होगी। तो ये जो पूरी वीडियो है ये काइंड ऑफ रीकैप है। तो मैं ग्रीन ले सकता हूँ, पर मुझे इसमें और अंधेरा चाहिए। तो एडजस्टमेंट्स पे जाके तुम लेवल्स ले सकते हो, इसको क्लिक कर देना और इसकी ये करो और शैडोज बढ़ाओ। मुझे अब ठीक लग रहा है थोड़ा ये। तुम लोगों को थोड़ा ज़्यादा अंधेरा दिख रहा है, यहाँ थोड़ा ठीक है।
यहाँ थोड़ा चल रहा है, ठीक है। चलो फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ क्योंकि अब मैं इसमें बैठ ही गया हूँ तो हाँ। क्या था ये, थंबनेल। सही लिखा है, सही लिखा है। सेव कर दिया, डन। अब क्या करते हैं, अब बोर्ड लेके आते हैं। तो अपने को समथिंग ऐसा बोर्ड चाहिए, या तो तुम ऐसा ले सकते हो या मुझे समथिंग ऐसा बोर्ड चाहिए। यहाँ पे पूरा ही बोर्ड दे रखा है, बट मुझे ऐसा बोर्ड चाहिए ताकि मैं अलग सा दिखा सकूँ। यहाँ पे अपन जाएंगे, यहाँ पे अपन लिखते हैं ब्लैक बोर्ड या कुछ तो आ जाएगा। मैंने गलत लिखा है ना कुछ, तो बालक लिख दिया मैं। अरे क्यों मैं बार बार अनपढ़ साबित हो जाता हूँ। मैं ये ले सकता हूँ लेकिन इसके अंदर बॉर्डर नहीं है, मैं बॉर्डर अलग से बना सकता हूँ। अब स्लेट ले लूँ क्या, पर मुझे वो टेक्सचर सा चाहिए। ये अच्छा है लेकिन ये फट जाएगा, छोटा है। मैं ये ले सकता हूँ, ये मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, बट अच्छे हैं तो क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी है तो अच्छे नहीं है। चलो इसने ही उठा देना, कुछ तो बना ही लेंगे। नॉट बैड। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इतना बुरा भी नहीं है, चल जाएगा। और वैसे भी इसको एच डी तो करूँगा ही मैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी लेयर के अंदर कुछ थोड़ा थोड़ा गड़बड़ सा है तो तुम इस पे जाओ, फिल्टर्स पे जाना, यहाँ से करना कैमरा रॉ फिल्टर, खुल जा सिम। यहाँ से इफेक्ट्स में आके तुम टेक्सचर बढ़ा सकते हो ताकि थोड़ा एच डी सा आ जाए। क्लैरिटी अगर तुम बढ़ाना चाहो तो क्लैरिटी बढ़ा लो, और ग्रेन्स में हल्के से दे देता हूँ इसको। नीचे आना डिटेल्स में और यहाँ से शार्प कर दो। लो, हो गया एच डी। तो पहले था ऐसा, अब है ऐसा, है ना? मस्त। इस पर टैप करो, सिलेक्ट सब्जेक्ट। अगर तुम्हारे वर्जन में सिलेक्ट सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो सिलेक्ट सब्जेक्ट, सीधा आ गया। और सीधा मास्क पर टैप कर दो और ये गए, डन। ये वाइट वाइट दिख रहा है, इसके लिए तुम क्या करना, जब सिलेक्शन बना लो, सिलेक्ट पे जाना, मॉडिफाई पे जाना, यहाँ से कर देना कॉन्ट्रैक्ट। मैं कॉन्ट्रैक्ट बाय ए पिक्सल करके लेयर पे टैप करके मास्क कर दूंगा। इस तरफ से तो अभी भी रह गया है, मैं इसे मिटा देता हूँ। तो इस पे आओ, ब्रश, राइट क्लिक, हार्ड ब्रश, फ्लो होगा 100। व्हाट द हेल, मिटा दिया मैंने शिफ्ट दबा के मिटाया इसलिए इतना सीधा था। अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा तो हाँ, कुछ नहीं हो रहा, अब हो रहा है। ऐसा लग रहा है छील रहा हूँ मैं सब्जी को। इस पर आप यहाँ थोड़ा करीब लाके शिफ्ट दबाऊंगा और आ, हाँ अब जा रहा है ना, सही लग रहा है। ऊपर से भी काट ही देता हूँ, इतना काट दिया तो छील दिया मैंने, ठीक है। अब इसको ऑफ कोर्स मैं सीधा तो नहीं रखने वाला, मैं राइट क्लिक करके इसे दोबारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ताकि बाउंड्री छोटी हो जाए। इसको मैं रखूँगा, इसको मैं रखूँगा ऐसे, समथिंग लाइक दिस। बहुत ज़्यादा टेढ़ा भी नहीं, ऐसा, ऐसा समथिंग, डन। चलो शेप तो ले रहा है धीरे धीरे। पीछे हमें शैडो देनी होगी इसकी। तुम ड्रॉप शैडो सिंपली यूज़ कर सकते हो, तुम्हें एक्सपोजर वगैरह के करने की जरूरत नहीं है। इस पर डबल टैप करना, ये बोलेगा, ये दिख रही है। इतना चल जाएगा। पीछे से मैं ग्लो दे सकता हूँ, बट फिर वो अजीब सा लगेगा क्योंकि पीछे लाइट नहीं है ना। बाद में देखूंगा अगर ठीक लगता है तो। चलो ये इतना हो गया है। अब ये मेरे सीन के हिसाब से बहुत ज़्यादा ब्राइट ब्राइट सा है तो तुम्हें इसे कम करना होगा। तो तुम चाहोगे यहाँ एक्सपोजर या लेवल्स तुम ले सकते हो, लेवल्स को कर दो कम। इसे ज़्यादा कम कर देता हूँ थोड़ा सा, इसे बढ़ा देते हैं ताकि एटलीस्ट हाईलाइट तो दिखे।
चल जाएगा इतना, एटलीस्ट बहुत ज़्यादा नहीं चमक रहा है फिर। कहीं ना कहीं गड़बड़ ज़रूर होगी क्योंकि मेरी किस्मत इतनी अच्छी भी नहीं है। मैं समथिंग ऐसे रख देता हूँ इसे, काइंड ऑफ चल जाएगा। ठीक है, अब मैं ज़रा कैरेक्टर्स को लेके आ रहा हूँ। तुम चाहो तो ये पोलराइड जो है बना सकते हो। कहाँ है पोलराइड्स? ये जो पोलराइड्स हैं ये तुम अलग अलग बना सकते हो। जैसे ये भी मैं कर सकता हूँ। मैं ये स्टाइल के पोलराइड्स भी बना सकता हूँ। तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें वो करना होगा, एक शेप लेके काट कूट के, मतलब तुम पेन टूल से शेप बनाओगे ऑफ कोर्स। चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कैसे करते हैं इसे। हम ये काटना कूटने वाला टाइप से बनाते हैं। मैंने ले लिया है पेन टूल और मुझे एक शेप बनाना है वाइट कलर का, बट अभी नहीं। तो अभी मैं इसे बंद कर दूंगा, इसको मैं वाइट करता हूँ। अभी हम सिर्फ स्ट्रोक पे काम करेंगे, ऐसे। इस पर टैप करना, शिफ्ट दबा के मैं इस पे लाता हूँ, शिफ्ट दबा के मैं इस पे लाता हूँ, शिफ्ट दबा के मैं ऊपर लेके जाता हूँ, शिफ्ट दबा के मैं इतना लेके आता हूँ। नहीं, मैं शिफ्ट नहीं दबाता हूँ, मैं इसे थोड़ा लंबा कर रहा हूँ ऑफ कोर्स शिफ्ट दबा के। पता है मुझे, अगर मैं यही करने वाला हूँ तो इससे अच्छा मैं ये ना कर लूँ। हाँ, बेवकूफ होगा। और तुम लोग भी हाँ हाँ करे जा रहे हो, बता नहीं सकते कि मैं गलत कर रहा हूँ। ये मैं कर देता हूँ वाइट, इसको मैं कर देता हूँ बंद। चल जाएगा एक पल को। अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर एक और शेप बनाते हैं। इसे को डुप्लीकेट कर सकते हो तुम, कंट्रोल जे, इसको कर लो काला, इसको कर दिया ऐसे। अब डिपेंडिंग ऑन कि तुम कैसा शेप दिखाना चाहते हो, तुम इसको इतना बड़ा कर लो। जब ये हो जाए, इसको पकड़ना और इन दोनों को सिलेक्ट करना, सिर्फ इन शेप्स को, और इसको ऐसे बीच में कर देना। ऐसे मत करना वरना वो बीच में आ जाएंगे दोनों एक दूसरे के। सिलेक्शन पे ही हो ना? हाँ, मैं गलत चीज़ पे पकड़ के बैठा हूँ क्या? आ गया सेंटर में। अरे दादा एक्टो की कर गई। मैं यहाँ आ गया था। चल जाएगा, चल जाएगा। इसको काटने के लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम पेपर रिप, याद है तुम, मैंने तुम्हें बताया था एक बार कि फटा हुआ से वो कैसे देना है। पता नहीं मैंने किसको बताया था, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। पेपर रिप नाम का टेक्सचर होता है, तुम वो यूज़ कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड पेपर रिप्ड। तुम ये हल्का सा ले सकते हो, ये वाला। मतलब ये सूट कर जाएगा वहाँ, वो वाला नहीं करता क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा टेक्सचराइज्ड है, ये इतना टेक्सचराइज नहीं है। इधर आएंगे, इसको सबसे ऊपर करेंगे, स्क्रीन कर लो या लाइट कर लो, और राइट क्लिक करके पहले से ये कर लेना। डन। इसे घुमा देता हूँ। ओह शिट, मस्त लग रहा है, नाइस। हाँ, इसे कंट्रोल टी करके मैं वॉर्प कर रहा हूँ ज़रा, क्योंकि कुछ एरियाज हैं जो थोड़ा एक्स्ट्रा बाहर निकल रहे हैं। मैं इतनी फ्रीडम नहीं दे सकता इन्हें, फटे फुटाए हैं ठीक है, बट हाँ अब परफेक्ट है। इसे कॉपी करके मैं नीचे पेस्ट कर दूंगा, हो गया। अब इसको मिटाना है, मास्क, ब्रश, हार्ड ब्रश, और ये लो, हो गया। कैसे कर लिया तुमने ये सब? इसको मैं सबसे ऊपर करता हूँ दोबारा, इसको यहाँ रखते हैं, घूम जा सिम से। अब पेपर फट ही रहा है तो ढंग से ही फट जाए।
तुम्हें वॉर्प तो मुझे लगता है हर जगह ही करना पड़ जाएगा। इसको ऐसे प्रेफर करूँगा, ये ज़्यादा इजी है। कंट्रोल टी, राइट क्लिक, वॉर्प, बराबर। चलेगा, चलेगा। मस्त लग रहा है, शिट नाइस। इसी को अब हमें डुप्लीकेट करना है, मतलब ये जो नीचे के, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को पकड़ के कंट्रोल जे करता हूँ, सबसे ऊपर करूँगा, कंट्रोल टी, और इसे घुमा दूंगा ऐसे ताकि ये यहाँ लग सके। सेम, इजी पीसी। तुम चाहो तो नीचे वाले को ऐसे छोड़ सकते हो, बट अब फटी गया है सब जगह से तो फटी जाए ढंग से। कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, हाँ हाँ ठीक है। कंट्रोल टी नहीं करने देगा ये, क्योंकि मैंने इसको शायद वॉर्प कर रखा है, खुद ही घुमाना पड़ेगा। चल भाई, पता नहीं यार वो क्यों मुझे लग रहा है, लेकिन इसमें दिक्कत हो रही है। क्या कह रहा है ये? A warp transform has been applied to a small object, but warp transform are not allowed for link. अच्छा सॉरी, मास्क बन रखा है ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। That is the problem. चल जाएगा यार, फटी फटी हुई लग तो रही है फोटो। डन, छोड़ते गायब हुई। अरे 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 देवता, लो, सही है, सही। ये जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला कहाँ है? ये रहा, इसके अंदर हमें फोटो डालनी होगी। तुम क्या, ये लो हो गया। हम आयरन मैन को लेके आते हैं। तो मैं आयरन मैन को ले सकता हूँ या फिर मैं डायरेक्टली टोनी स्टार्क को ले सकता हूँ। तो मैं टोनी स्टार्क लिख के देखता हूँ क्या आता है। टोनी स्टार्क, आयरन मैन के सूट में हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये फोटो ले जा सकती है, बहुत पुरानी फोटो है और एच डी भी है तो बढ़िया लग रही है। टाणा। पहले से एच डी फाइव फोटो है, मुझे इसके अंदर डालना है ऐसे। क्लिप मास्क याद है ना तुम लोगों को? ओह, कुछ ज़्यादा ही एच डी फोटो है। कन्वर्ट टू स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटा करो, अरे बस, ऑल्ट दबाओ और इसके अंदर डाल दो। पहली फोटो डन। अब मुझे लग रहा है मुझे ये शेप थोड़ा और बड़ा कर लेना चाहिए था। चल जाएगा, ठीक है। तो ये है टोनी। अब इन सबको पकड़ के, नहीं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कुछ तो हुआ है। चलो भाई तुम्हारी मान लेते हैं। ये है टोनी, टोनी को मैं लाल कलर दे देता हूँ। तो सर वो ग्रुप जैसा हमने बना दिया तो फिर कॉपी हो जाएगा। इसे को डुप्लीकेट करूँगा। अब मुझे ग्रुप को रुक जाओ, मुझे ये करना पड़ेगा एक बार, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या होगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें, शायद अंदर वो है, वो पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है वो, कुछ लेयर्स है जिनका मैंने वो चेंज कर रखा है। हाँ इन सबका ही चेंज, आपने फोटो ही फ्रेम के अंदर डाली है, उनकी फ्रेम है। नहीं वो जो ब्लैक वाला फ्रेम है हाँ, उसके अंदर है, वो नॉर्मल वाला फ्रेम तो अलग ही है। ये देखो ये, अरे हट जा, एक तो ये हाथ में आ रहा है मेरे, ये इसके अंदर है, बाकी के अंदर हम्म, ये जितने भी स्क्रीन कर रखे हैं मैंने, मुझे इन सबको वो करना पड़ेगा वरना ये दिक्कत देंगे मुझे आगे जाकर।
और स्क्रीन वाले सबको मैं हटा रहा हूँ। ये चीज़ तुम्हारे साथ ना हो तो ध्यान रखना कि जिनका भी तुम बेंडिंग ऑप्शन चेंज करते हो और फिर तुम उसको वो करते हो, बस एक सबका तो वही हुआ है। मतलब तुम उसे उसके अंदर डालते हो, ग्रुप के अंदर या उसके अंदर स्मॉल ऑब्जेक्ट के अंदर, तो ये दिक्कत आती है। उसका ब्लेंडिंग ऑप्शन नॉर्मल में चेंज होता है। एज यू कैन सी हमारे पास अब ये है, ये, तो हमें इसको हटाना होगा। तो इसे कैसे हटाया जा सकता है, इसको मैं इससे हटाता हूँ, ये याद है। क्या होना, गायब हो गया, लेकिन आयरन मैन गायब हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे मास को इन्वर्ट करना है। ये लोग समझ गए कैसे करते हैं। ये दिक्कत तुम्हारे साथ कभी ना कभी होगी ज़रूर, तो ध्यान रखना कैसे करते हैं इसे। अब इसको मैं फाइनली ये कर सकता हूँ मेरे ख्याल से। हाँ, अब मेरी फ़ोटो फाइनली इतनी पिद्दी सी है। डन। अब इसको, अरे भैया घंटा पिद्दी सी है, बैक ही कर देता हूँ। चलो आयरन मैन रखते हैं यहाँ से। यहाँ पे मैं आयरन मैन इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि सबसे पहली मूवी यही थी। इसके बाद मैंने बात की थी आई गेस ब्रूस की। तो अब हमें हल्क चाहिए। अब देखो स्मार्ट ऑब्जेक्ट कैसे काम करते हैं मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक बार अलग उसमें। फॉर एग्जांपल मैंने एक शेप लिया, ये 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 ठीक है? मैंने टेक्स्ट लिया और मैंने इसमें लिखा $500। डन। ये लो, चलेगा। अब इसको तुम एज अ बटन या फिर ऐसा समथिंग यूज करना चाहते हो जो सब जगह यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मान लो मैंने इन दोनों को पकड़ा, राइट क्लिक किया, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया। अब मैं इसको यहाँ भी रखता हूँ ऐसे करके, और मैं इसको 10 जगह और रखता हूँ। ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया। मान लो ये तुमने कुछ तो बना दिया है। अब तुम्हें लग रहा है कि या फिर तुम्हारे जिसने भी तुमने तुम्हारे लिए तो जिसके लिए तुमने बनाया है उसने कहा कि $500 नहीं है, $1000 है। अब तुम्हें सब में चेंज करना पड़ेगा। नहीं, तुम्हें एक में चेंज करना है सब। मतलब स्मार्ट ऑब्जेक्ट के डब्बे पे क्लिक करना, यहाँ आना, इसको कर दो $1000 और इसे सेट भी कर देना। शेप क्यों मिल रहा है, हो गया। कंट्रोल एस मारो, ऐसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट यूज होता है। लेकिन मुझे क्या करना था, मुझे इसको $500 ही रखना है, तो मैं 500,000 500,000 समथिंग ऐसे दिखाना चाहता हूँ। अब तुमने क्योंकि सेम स्मार्ट ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट कर रखा है, तो अंदर जाके जब तुम चेंज करोगे तो सब में चेंज होगा, लेकिन मुझे अलग दिखाना है। तो तुम क्या कर सकते हो, सिंपल है। जैसे मान लो मुझे ये 3,000 दिखाने, ये दो 500 दिखाने, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ से क्या करना, राइट क्लिक करना और यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिखा होगा न्यू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कॉपी, टिंग टिंग। अब ये जो है ये वाला, अब अगर मैं सिर्फ इसको छेड़ता हूँ, और सेव करता हूँ, तो जब तुम बाहर जाके देखोगे तो तुम्हारे पास 500 और 1000 दोनों के होंगे। अब तुम इसे डुप्लीकेट कर सकते हो, तो अब तुम्हारे पास 500 के अलग है, 1000 के अलग है। इस तरीके से स्मार्ट ऑब्जेक्ट काम करता है। यही सेम टेक्निक यूज करके मैं टोनी वाले के अंदर हल्क की फोटो लगाऊंगा। तो मुझे सिर्फ इसको चेंज करना होगा, तो मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ। मैंने किया कंट्रोल जे, अंदर जाके बथेरी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो अपन हल्क को लगाएंगे यहाँ समथिंग, मैं हल्क को यहाँ लगाता हूँ ऐसे। मैं टोनी के नीचे दिखाऊंगा हल्क को, मतलब आप समझ रहे हो ना तुम, नीचे की फोटो। अब मुझे इसके अंदर डबल टैप करके जाना है और मुझे अपनी फ़ोटो देखनी है। फ़ोटो कहाँ है, ये रही। अब ये मुझे चेंज करनी है बस। लेकिन अगर मैं चेंज करता हूँ तो क्या होगा, ये भी चेंज हो जाएगी क्योंकि मैंने यहाँ से डुप्लीकेट किया है। मुझे कुछ और करना था, मैंने अभी अभी तुम्हें बताया, मैं खुद ही भूल गया। तो इस पर टैप करो, राइट क्लिक करो, यहाँ पर होगा न्यू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बाय कॉपी।
इसके कंटेंट्स, इसकी क्वालिटी सब अलग हो जाती है। और इसको कॉपी करके यहाँ रख देता हूँ मैं फिलहाल। जो कॉपी करके आए हो उस पर जाओ, ये है तुम्हारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये रहा। इसकी जगह मुझे चाहिए ब्रूस बैनर। और कभी अगर मान लो तुम किसी यूट्यूबर के साथ काम करते हो, तो जो वो बोल रहा है, अगर तुम्हें मान लो समझ में नहीं आता है तो भैया पूछ लेना। क्योंकि जैसे अब मुझे हल्क लिखना है, अगर मैं हल्क लिखता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब मैं हल्क लिखूंगा तो एक तो ये हल्क आएगा, दूसरा ये हल्क आएगा। ये दोनों हल्क अलग अलग हैं। इसको कहते हैं नॉर्मल हल्क कह लो, और इसको कहते हैं स्मार्ट हल्क। इसमें इंसान की है शक्ति समझने की। अब मान लो जो बंदा ये है उसका नाम है ब्रूस बैनर। अगर मैं ब्रूस बैनर लिखता हूँ तो तुम्हारे पास एक ये बंदा आ रहा है, और तुम थोड़ा सा नीचे जाओगे तो मेरे ख्याल से तुम्हारे पास पुराना ब्रूस बैनर भी आ जाएगा। मार्क रफेलो ज़्यादा ही फेमस है। पुराना ब्रूस कहाँ है, देखो आ गया। ये बंदा और ये बंदा दोनों सेम है, बस प्ले करने वाले एक्टर्स अलग हैं। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं उस वीडियो में कौन से ब्रूस बैनर की बात कर रहा हूँ? क्योंकि एक्टर्स चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि दिन दुनिया में क्या हो रहा है उसकी जानकारी रखा करो, कि कौन सा एक्टर ने किस चीज़ को प्ले किया है। एटलीस्ट सबकी नहीं, जो बहुत जाने वाले हैं उनकी तो लिस्ट तुम रखो। तो जो इस वीडियो में बात हो रही है उसका ब्रूस बैनर मार्क रफेलो बैनर नहीं है, वो एडवर्ड नॉर्टन का हल्का, ये वाला ब्रूस बैनर है। तो मुझे इसकी वो चाहिए। तो मैं उसके अंदर दो फोटोज रख सकता हूँ, बट अपन इस फोटो को लेते हैं। ये है ब्रूस। फॉर दिस क्वालिटी देखो, तुम देख रहे हो, सेम बंदा सुपरमैन है, सेम बंदा वुल्वरीन है। तो बड़ा ही सरदर्द होता है इसमें। अरे इसकी अच्छी क्वालिटी की फोटोज नहीं है क्या? इसको फोटो ढूंढना बड़ा सरदर्द होगा। एडवर्ड नॉर्टन का मैं ऐसे ही ले लेता हूँ, छोड़ो। अगर तुम थोड़ा डिजाइन करना चाहो तो तुम कर सकते हो, तुम एक तरफ हल्क रख दो एक तरफ वो रख दो, चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि तुम ओरिजिनल फोटोज ही उठा के रखो। मुझे पता था यही हो। कॉपी नहीं होगी, ऐसे कैसे नहीं होगी? ये आ गई। राइट क्लिक, कन्वर्ट स्मॉल ऑब्जेक्ट, इसे कर दो छोटा। मैंने यहाँ रखा और दबाया और ये गई अंदर। ये लो। अब मेरे पास है ब्रूस बैनर। कंट्रोल टी और ये, तुम इसे जितना बड़ा छोटा रखना चाहो उतना तुम बड़ा छोटा रख सकते हो। मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि मैं इसको साइड कर देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे, समथिंग ऐसे। क्योंकि ये ऑफ कोर्स पता नहीं चलेगा क्योंकि ये बहुत पुराना हल्का है, काफ़ी लोगों को नहीं पता इसके बारे में। तो मुझे हल्क रखना होगा। जल्दी सिलेक्ट करो, जल्दी सिलेक्ट करो। अब इतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं है यार। मैंने इसको रख दिया यहाँ। यहाँ जाता हूँ मैं, और जो इसका हल्क है इसका नाम अलग है, इसको कहते हैं इनक्रेडिबल हल्क। मैं कुछ और लिखने लग गया। अरे 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 अरे, ये है इनक्रेडिबल हल्क। दिस इज इनक्रेडिबल हल्क। तो दोनों अलग अलग बैनर हैं, दोनों अलग अलग हल्क हैं, मुझे ये बेकार लग रही है। इससे बेहतर तो यही थी। हाँ साफ सुथरी है, काफ़ी साफ सुथरी है। रैम्पेजिंग हो रहा है, ओह शिट क्या फोटो है। इसको अपन रखेंगे उसके जस्ट नीचे, लो सी। अब एटलीस्ट तुम समझ भी सकते हो कि सेम ही बंदा दोनों चीज़ें प्ले करने वाला है, ऐसा समथिंग। इसको ऑफ कोर्स मैं चेंज करूँगा बाद में, क्योंकि मुझे थोड़ा इसमें लाइट वाइट भी चाहिए होगी। और जब तुम कंट्रोल एस दबा के बाहर निकल के आओगे, सी, समझ गए? ऐसे करते हैं। अब मुझे एक और बनाना होगा जिसमें मुझे कैप्टन चाहिए। मैं बस अभी रख देता हूँ इनको। इसको मैं कंट्रोल जे नहीं कर सकता, सॉरी। न्यू, या तो तुम इसकी डायरेक्टली कॉपी कर लो। न्यू स्मार्ट ऑब्जेक्ट आया कॉपी, ये आया ऐसा। अब इसके अंदर जाएंगे, ये कौन सा है, ये वाला है। खुल जा सिम सिम। अब मुझे चाहिए कैप्टन।
अमेरिका। कोई सी भी फोटो उठा लो, सारी बढ़िया है। इसे उठाता हूँ। ये कैप्टन अमेरिका की बहुत पुरानी फोटो है। एचडी फोटो है। नहीं, पता ये फोटो। ये सब बनाना थोड़ा सा सरदर्द होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तुम्हें देखनी पड़ती हैं यार एक साथ। सो आई कैन अंडरस्टैंड। थोड़ा सा नीचे बोलता हूँ इसे। कैप्टन सेव करो, आगे जाओ, तुम्हारे पास कैप्टन है। लास्ट था थॉर। थॉर, ये वाला थॉर। है क्या क्या क्या? हाँ, हथौड़ी नहीं है यार, हथौड़ा है। हथौड़ी वो होती है छोटी वाली। हाँ, मतलब अब कैप्टन के पास भी है। ओके, इसके उसमें इंचैनमेंट इंचैनमेंट लगी हुई है कि जो लायक होगा उसी के हाथ में आएगी, वरना नहीं आएगी। और तुम सिर्फ उठा ही नहीं सकते, तुम्हारे पास थॉर की पावर भी आएंगी, प्लस तुम्हारे पास अ, उड़ने की ताकत तो ऑफकोर्स आ ही जाएगी। और हाँ, ये भी है कि ये तुम बुला सकते हो अपने पास, मान लो वो इतने दूर रखा है, तुम्हें बस ये करना है तो वो सुई उड़ते हुए आता है। अरे मस्त लगता है वो, उसकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। तो अपने पास चार ये बन गए हैं। मैंने ऐसे भी अगर फैला के भी छोड़ दूँ तो भी चल जाएगा। फिर वो तो मैं ऐड कर दूंगा। मैं पिन ऐड कर देता हूँ ज़रा। लेट्स सी पिन के नाम पे क्या आता है। वेरी नाइस, ये सही है मुझे। वरना अब इसमें 3D वाला वो ऑप्शन तो है ही, तुम डायरेक्टली वो कर सकते हो। एक पेन उठा के उसको वो कर सकते हो, कॉपी पेस्ट एंड ऑल। मैं यहाँ पे पेस्ट मारता हूँ इसे। इस बार मैं वो गलती नहीं करूँगा। पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सिलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे, इसको गायब कर दूंगा एंड डन। अब तुम बस इसको ऐसे रखना है, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। अब इन्हीं को डुप्लीकेट करते रहो और लगाते रहो। सही है, सही है। रस्सी लाते हैं ज़रा। देखो जैसे ये रस्सी अपने आप ही आ गई, मतलब उसे पता था है। मैं ये वाली रस्सी लेता हूँ। इसको मोड़ना बहुत मुश्किल नहीं है, मैं तुम्हें बता देता हूँ इसे कैसे मोड़ते हैं। मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें नहीं बताया ना किसी चीज़ को मोड़ते कैसे हैं। जैसे कि मेरा हाथ ऐसे है और मुझे इसे ऐसे करना है, तो फोटोशॉप में तुम ये कर सकते हो। तुम्हें पता है ना? नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। लगा ही था मुझे कुछ चीज़ रह गई है छोटी छोटी। जैसे ये है, इसको मैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मॉल ऑब्जेक्ट करता हूँ। पहले मैं इसका बैकग्राउंड हटाऊँ। इसका बैकग्राउंड हटाना बड़ा सर दर्द होगा, श्योर। सिलेक्ट सब्जेक्ट मारते हैं, लेट्स सी। इसमें वो करना पड़ेगा, पता था मुझे। अब कर पाएगा क्या? ओह शिट, नाइस। सिलेक्ट, मॉडिफाई, कॉन्ट्रैक्ट। मैं 2 पिक्सल से इसे छोटा करूंगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज व्हाट द हेल। चल जाएगा। अंधेरे में डाल दूंगा तो मेरे ख्याल से चल जाएगा। लो, रस्सी तो इतनी बिलान वाली सी है। रस्सी कट गई, पता है? रस्सी छोटी नहीं थी, रस्सी कट गई। क्योंकि ये देखो, दिख रहा है? तो मैं ये करता हूँ ना, एक बार इसे कंट्रोल डी करता हूँ इसे। अरे भाई, अरे भाई, आराम से। इंटर मारते हैं, छोटा करता हूँ बस इतना कि ये रस्सी फ्रेम में आ जाए मेरे। स्मार्ट ऑब्जेक्ट अगर तुम बनाते हो और तुम्हारा सब्जेक्ट बाहर रह जाता है तो कट जाएगा, जैसे कि तुमने देख ही लिया है। फिल्टर, सॉरी, सिलेक्ट मॉडिफाई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अंदर की तरफ दबाना। तो ये 2 पिक्सल छोटा हो गया और ये हो गया। मैंने ये किया क्योंकि वो वाइट वाइट बहुत ज़्यादा आ रहा था, अभी अभी भी आ रहा है बट कम है।
ठीक है, इसको मैं इसके नीचे डालता हूँ, पिन के नीचे ऐसे। पहले सबसे पहले वाले को ही डिसाइड कर लो कि तुम्हें कहाँ रखना है, कैसे रखना है। पहले से राइट क्लिक करके ये बनाऊंगा यार। अरे भाई कहाँ जा रहे हो। चलो इसको रख दिया इधर। अब इसको कनेक्ट करेंगे कैप्टन वाली इससे। तो इस पर टैप करना, यहाँ आना एडिट पर। यहाँ तुम्हें दिखेगा कहीं पर ये पपेट बॉब, यहाँ तुम्हें दिखेगा मैश। मैंने ये तुम्हें बताया है। स्पाइडर वाली हाँ मैंने तुम्हें बताया है। तुम्हें यहाँ पे एक पिन मारनी होगी, तुम्हें यहाँ पे एक पिन मारनी होगी, बीच में पकड़ो और खींच। सिंपल। ये रस्सी बहुत मोटी है, बट मैं आइडिया के लिए बस बता रहा हूँ। एक्चुअली ये ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे जाएगा, क्योंकि पहले ये आई थी। हल उसके बाद कैप्टन, उसके बाद थॉर। मोटी होगी रस्सी, मुझे और पतली रस्सी लेनी पड़ेगी। इसको मैंने कर दिया कनेक्ट यहाँ से, और इधर आ गए। दूसरी लोग को आप वहाँ पे दोबारा फिल्टर में जाके वो नहीं यूज कर सकते। क्या। दो केयर पिक्सल कम। हाँ कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। शिट, क्या लग रहा है रबड़ी सा। नहीं ये नहीं चाहिए मुझे। मैं कर सकता हूँ छोटा, ज़्यादा पतला, बट मुझे ये बेसिक रस्सी नहीं वैसी चाहिए। इनने सीधी सीधी रखी है, बट मेरे में चुल है कि सबने सीधी रखी है, मेरे में चुल हमने सीधी रखी है। मैं क्यों बड़ी रख लूँ, मैं सीधा रखता हूँ इसे। कोई सीधी रस्सी नहीं है क्या। रेड स्ट्रिंग पीएनजी। ओह तुमने शायद मिस कर दिया, बट यहाँ पे ये पूरा आया था। ये देख रहे हो, मैं इनको ज़रूर यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि व्हाट द हेल। ये सही है यार। ये पिन्स हैं, बट इतनी वैसे वाली पिन्स नहीं है। बने बनाए फ्रेम मिल रहे हैं, बट बने बनाए मत यूज़ करना, मेहनत करना खुद करना। चलो हम इन्हीं की पिन्स को यूज़ कर लेते हैं। ये आ गया, राइट क्लिक। राइट क्लिक नहीं कर सकता अभी मैं ई दबाता हूँ ताकि मैजिक इरेजर आ जाए और जा। एक बार में गया। ठीक है, इसको जरा ऊपर करके देखूंगा। हाँ इसको ऊपर कर देना, ताकि तुम नीचे वाले को भी कर सको। रुक जाओ, मैं बैकग्राउंड जरा बंद कर दूँ। लॉक कर दिया मैंने सबको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फ्रेम में आ जाओ, फ्रेम में आ जाओ। ये ले, ये ले। चलो 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 चलो, ये ले। हो गया। अब कंट्रोल टी, 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री घुमा लो इसमें। पर्सपेक्टिव की दिक्कत होगी इसमें बहुत। चलो टाइम मार के देख लेते हैं, कुछ तो बन ही जाएगा। इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट जरूर कर लेना। अब जितना भी घुमाओ ऊपर नीचे करो और उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसे के लिए बनी है, तो पिन्स मुझे ऐसे लगानी पड़ेंगी। तो इसका मान लो पिन अगर मैं यहाँ लगाता हूँ, मैं एक बार अपनी पिन्स बंद करता हूँ। मैंने पिन्स बंद कर दी, इसलिए ये लग रहा है यहाँ। तो मुझे इन्हें मास्क करना पड़ेगा। अब इसको पकड़ना पड़ेगा मुझे। लेट्स सी। इस पर टैप किया, कंट्रोल टी मत दबाना, ऐसे करना, यहाँ जाना एडिट पे जाके पपेट बॉब, अपने आप आ गई। अब तुम्हें सीधी सीधी करनी है, तो यहाँ पे एक पिन मारो, यहाँ पे एक पिन मारो, उधर आ गए सीधा। तुम पिन मार सकते हो। और मैं ये वाली पिन थोड़ी ऊपर रख रहा हूँ, ताकि मैं उसे मैं क्योंकि काट दूंगा, तो वो तुम्हें वहाँ पे दिख जाएगा। तो पहले तो वो वाली आएगी। ओह सॉरी, बताओ यार, जिसने जो जो देखता है उसे नहीं पता। मुझे इसे सीधा घुमाना है। वो मुड़ क्यों रही है। अबे अबे अबे, अरे अरे। हाँ रुको रुको रुको, दोबारा करता हूँ, दोबारा करता हूँ। इसको तो मैं ऐसे घुमा के भी कनेक्ट कर सकता हूँ, पर हाँ पपेट उसकी दिक्कत थी ना। एक काम करता हूँ, ये जाए तेल लेने। मैं इसको मिटा रहा हूँ पूरे को, और जितना मुझे चाहिए मैं उतना रख के ऐसे जोड़ दूँगा। हाँ हाँ, मैं शेप से भी कर सकता था,
मैं बस शॉर्टकट ढूंढ रहा हूँ यार कि मिल जाए, आसानी से हो जाए। पर मुझे लग रहा है कि मेहनत करवा के मानेगा ये। ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत बेहतर करेगा। तुम नॉर्मल इससे ड्रॉ कर सकते हो, या फिर तुम पेन टूल ले लो। इसे बंद करके रखो। इसे कर दो लाल, चटक लाल, ज़्यादा मोटी है, चल जाएगी, एक पल को चल जाएगी। 29 नहीं, कितना था, 5 था ना? ठीक है, तो यहाँ से ये जाएगा यहाँ, ये ले, फिर कैप्टन तक, फिर यहाँ तक। एक्चुअली 5 फोटो होनी चाहिए, बट ठीक है, चल जाएगा। ये कनेक्टेड है, लेकिन इधर कुछ अलग सा था। जैसे ये देख, इनमें और भी फोटोज है ना। हमारे पास भी 4 फोटोज हैं, इसके पास भी 4 फोटोज हैं। बस मेरे में क्या है, मेरे में यार इसके में भी तो यही है। उसका मेन वो है शायद। उसमें सब एक दूसरे से कनेक्ट है, आपके पास एक फोटो वो दूसरे से। हाँ, पर ये सारी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। मतलब वैसे तो हैं, बट स्टिल नहीं है। चलो जोड़ ही देते हैं, अगर वैसे ठीक लगता है तो मैं वैसे कर देता हूँ। भैया इधर आओ। हाँ, इनको किससे जोड़ूं, इससे जोड़ूं? इधर जुड़ जा इससे, ये जुड़ गया। इसको मैं इससे नहीं जोड़ने वाला। इस पे टैप करना पड़ेगा मुझे। अबे अबे अबे, अरे भैया छोड़ क्यों दिया है? अरे मैंने छोड़ा थोड़ी था। हाँ अब ठीक है, अब जा रहा है सही। मुझे लगता है एक पिन लगानी पड़ेगी बीच में, या मुझे इसे यहाँ तक लाना पड़ेगा, और इसे जोड़ देगा मुझे। क्या ये चलेगा? ये तो ब्रिज बन गया। हे वाह। मुझे लगता है मुझे ऐसे करना चाहिए। अरे हाँ, ऐसे कर सकता हूँ ना। एक फोटो में बीच में डाल देता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ डूम तक ही जाने वाला है। तो बीच में आ गई बड़ी सी फोटो, फिर मैं उन चारों को कनेक्ट कर सकता हूँ। यस, अब सही रहेगा ना? वो तो फोटो Very वैसी good. है सर, जो आप दिखा रहे थे। हाँ बट लेफ्ट राइट खुल जाएगा। ये वाली। मैं समझ गया, बट वही है ना कि यार मुझे आइडिया आया नहीं था तब। इसकी फोटोज काफी क्लियर हैं, ये वाली देखिए, दूसरी वाली दिखाओ सर। प्रॉपर पोलराइड्स। ये ये वाली एक फोटो से दूरी है सारी, देखो बीच वाली। क्या ये माइकल जैक्सन है? हाँ ये माइकल जैक्सन है। वहां से ये सारे थे। और मुझे ये भी पता चल गया है कि मुझे क्या क्या रखना है, कैसे कैसे रखना है। फाइनल वाला मुझे पक्का पता है, ऐसा तो नहीं दिखेगा, क्योंकि अब मेरे दिमाग में और भी आइडियाज आ रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया, मेरे को एक और क्लास लेनी है, मुझे खाना भी खाना पड़ेगा। ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम बना के मुझे दे देना, अगर मुझे अच्छा लगा कसम से मैं उसे यूज़ कर लूँगा। तो तुम्हें मेरे चैनल की पहली वीडियो पे तुम्हारा ही थंबनेल लिखेगा। ठीक है, तुम आइडिया तो बताइए तुम्हें क्या करना है। ये 4 लोग इतना भेज दीजिए ना सर, हैं? मैं भेज दीजिएगा। तो बता दिया। तो किसको भेजूं? मतलब हमको भेज दीजिए। वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रही है, तुम दोबारा बना लेना यार। देखो बीच में जो तुम फोटो डालोगे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ किसकी होगी। वो इस बंदे की होगी, इसकी। ठीक है, तो यस। इसको इसको भी फ्रेम में रखना है या फिर इसको बस बाहर ही रखना है? इसको भी बड़े फ्रेम में रखना है। मैं तुम पे छोड़ता हूँ। देखो ये वही बंदा है जो आयरन मैन बन के बैठा था। एक ये फोटो तुम ले सकते हो, कितनी बढ़िया लग रही है। सी, यही बंदा है, सेम आदमी, दो दो अलग अलग कैरेक्टर्स। तो तुम इसको ट्राई कर सकते हो।
ट्राई करना यार प्लीज बनाने का। मैं थंबनेल आर्टिस्ट नहीं, मुझे पता था मैं हक दूंगा इसे बनाने में, बट कुछ तो बना दूंगा, कुछ तो बन जाएगा। तुम लोग चैट जीपीटी या फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हो जेमिनी के लिए, ताकि तुम्हारी फोटोज की क्वालिटी बढ़ जाए। मैं तुम्हें प्रॉम्प्ट भेज दूंगा कि मैंने भेजा है, मैंने शायद मयंक को भेजा था, मैं दोबारा भेज दूंगा, मैं भी भेज दूंगा वरना मैं भूल जाऊंगा। मैं भेज दूंगा।